आई एम द बिग फैन ऑफ द योगी एंड योगी सरकार को भी बहुत पसंद करती हूँ। मैं योगी से मुझे प्यार है। आई एम द बिग फैन ऑफ द योगी। मोदी जी के बाद अगर मोदी जी संन्यास ले लेते हैं अपनी गद्दी से, प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो मैं कह रही थी, अभी भी कह रही हूँ कि बनना चाहिए। हर कंट्री का अपना एक राष्ट्र होता है, अपना एक धर्म होता है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये सनातन धर्म की धरती रही है, हमने किन्नरों का इतिहास देखा है, तो मैं इसके आधार पर कह सकती हूँ संतों का देश रहा है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राष्ट्र नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिल्कीपुर में आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे जो बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में बीजेपी को बहुत ही बड़ी जीत हासिल मिली। और आपको थोड़ा मैं एक साल पहले लेके जाने की कोशिश करूँगा। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी हार गई थी। अब लोगों ने, विपक्षी दलों ने इसका नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी कि अयोध्या में जब से राम मंदिर बना, जब से मोदी जी ने वहाँ पर राम मंदिर बनवाया, वहाँ के लोगों ने उनका राम मंदिर बनना और मोदी के काम को वहाँ के लोगों ने नकार दिया, इसलिए वहाँ पे बीजेपी को हरा दिया। उसके बाद जब मिल्कीपुर में बीजेपी जीत हासिल की तो उनके मुंह में ताला लग गया। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी ने खरीद लिया है, इलेक्शन कमीशन योगी से डर गई है, इसलिए वहाँ पे वोटिंग हुई, गलत तरीके से वोटिंग हुई। तो इन्हीं सारे मुद्दे पर बातचीत करूँगा मैं। हमारे साथ में किन्नर समाज से आती हैं, उनसे बातचीत करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि क्या लग रहा है कि मिल्कीपुर में जीतने के बाद क्या लग रहा है अब देश में जो 27 में चुनाव होने वाला है उसमें क्या असर पड़ेगा, और साथ में ही जो ये मिल्कीपुर जीते हैं इसमें किसका असर रहा, क्या योगी जी को लोग अब स्वीकार कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे योगी जी का क्या जलवा होगा देश के अंदर। इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करूँगा। सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा, क्या नाम है? मेरा नाम यशिका है और मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, और किन्नर समाज से हो? हाँ, मैं किन्नर समाज से हूँ। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं तो अभी एक एनजीओ में वर्किंग हूँ और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करता है, ट्रांसजेंडर राइट्स पे काम करता है और जो ट्रांसजेंडर के जो वेलफेयर हैं उसके लिए काम करता है। तो अभी तो मैं इसी काम में जुड़ी हूँ और मैं मास्टर्स कर रही हूँ, मास्टर सोशल वर्क। पढ़ाई भी कर रही हैं आप? हाँ, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। और मैं पढ़ाई कर रही हैं आप, तो आप जाती हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता आपको? हाँ, जब जैसे कि मैं कॉलेज में जाती हूँ तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का भाव मुझे कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लोग मेरे साथ बैठने से निकार देते हैं, मना कर देते हैं। अगर मैं बैठी भी होती हूँ कहीं पे तो वहाँ से हट के कहीं पीछे चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं कॉलेज में जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे डिस्क्रिमिनेशन का भाव दिखाई देता है ड्यू टू ट्रांसजेंडर समाज की तरफ से। लेकिन सरकार की बात करें तो अब धीरे धीरे माहौल बदल रहा है आप लोग को पढ़ाई करने के लिए किन्नर? तो जिस तरह से कि हमें 2019 में हमें जो थर्ड जेंडर का जो एक अधिकार प्राप्त हो गया था समाज के अंदर, कि एक तीसरा लिंग भी है, तृतीय लिंग भी है, जो कि नरेंद्र मोदी के जो जीतने के बाद, पीएम बनने के बाद हमें ये मिला था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट है हमारा, उसके बिहाफ पे हमें अधिकारों की प्राप्ति हुई है और कहीं ना कहीं जो भेदभाव है वहाँ पे कम हुआ है। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ा जानने की कोशिश करूँगा कि थोड़ा आगे आ जाइए आप। थोड़ा जानने की कोशिश करूँगा कि मिल्कीपुर में चुनाव हुआ, जो कि अयोध्या में आता है, विधानसभा क्षेत्र है वो मिल्कीपुर, और 2024 की बात करें तो वहाँ पे लोकसभा में बीजेपी को हार मिली थी। उसके बाद से एक माहौल बना गया था कि लोग अब मोदी से के विरोध में खड़े हो रहे हैं, राम मंदिर के विरोध में खड़े हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पे बीजेपी हार गई। लेकिन मिल्कीपुर में बीजेपी बहुत बड़ी जीत हासिल की। उसके बारे में क्या कहना है कि किसका जलवा है ये? जलवा जिस तरह से कि लोकसभा में हम ये देखने को मिला कि वहाँ पे राम मंदिर बनने के बाद भी वहाँ की जनता ने राम मंदिर के बनने के बाद भी जनता ने उसको निकारा है, मना किया है। वहाँ के जब चुनाव हुए थे वहाँ की जनता ने वोटिंग नहीं किया है, भाजपा को वोटिंग नहीं किया, वहाँ पे हारी है। बट जो अब विधानसभा के चुनाव जो हुए हैं उसमें जनता को समझ में आ गया है कि सही क्या है और गलत क्या है। अच्छा। जो बंटने की जो नीति थी, लोगों की जो अवधारणा थी, लोगों को गुमराह कर दिया गया था कि जो मोदी सरकार है वो हमारे आने वाले भविष्य में कुछ गलत कदम उठाएगी या फिर हमारे खिलाफ हो जाएगी। जिस तरह से मैं मुस्लिम पक्ष की बात करूं, इसकी वजह से मुझे ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं ये कारण रहा है वहाँ पे जो बीजेपी हारी थी। अच्छा, लेकिन अब जीत के हासिल आ गई, जीत हासिल कर ली बीजेपी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बीजेपी अब यहाँ पे जीत हासिल कर ली है बीजेपी ने, तो मैं ये मान सकती हूँ कि जो कटो बटो का जो नारा दिया गया था। अच्छा, बटोगे तो कटोगे। हाँ, बटोगे तो कटोगे। हाँ। तो अब वो अवधारणा एक तरह से अब ख़त्म होती जा रही है। लोगों को समझ में आ गया, जनता को समझ में आ चुका है। हाँ। कि अब बटने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ। जो भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, योगी सरकार है। हाँ।
वो हिंदू हितों के लिए काम करेगी। और जो भाजपा सरकार है वो सभी पक्षों को लेके चलती है। ज़रूरी है वो हिंदू पे ही काम कर रही है, मुस्लिम पे भी करेगी, हिंदू पे भी करेगी, और भी धर्म के लोग जो सत्ता में हैं उनका भी सम्मान करेगी। योगी जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? योगी जी का जो ये नारा था, बटोगे तो कटोगे, पूरे देश भर में काम आ रहा है। महाराष्ट्र में जीती है, हरियाणा में जीती है, दिल्ली भी जीत गई है और मिल्कीपुर भी जीत गए हैं। तो ये इस तरीके का नारा क्या आपको पसंद आ रहा है योगी जी का? योगी जी का जो नारा है, जो जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में जीती है और भी जीती है, अब जिस तरह से दिल्ली की बात कर रही है, दिल्ली में भी अब भाजपा की सरकार बन रही है, उम्मीदवार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि जो भाजपा सरकार है वो धीरे धीरे पूरे भारत में अपना वर्चस्व जमाती जा रही है। उनके कार्यों मोदी के जो कार्य हैं उनको जनता ने समझा है, जाना है, और ये भी जाना है कि आने वाले समय में मोदी सरकार जनता के लिए कार्य करेगी। योगी जी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपसे अभी। तो योगी जी के बारे में क्या अच्छा काम लगता है कि योगी जी किस लेवल पे काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, क्या पसंद आ रहा है आपको? लेवल पे जिस तरह से मैं बात करूं तो जो अयोध्या में जैसे कि हम देखते हैं कि वहाँ पे मुस्लिम पक्ष भी है, हिंदू पक्ष भी है, पर जो योगी सरकार है वहाँ पर जो सरकार बनी हुई है वहाँ पे योगी की, वो दोनों ही पक्षों को लेके चल रही है। मुझे कहीं पे भी इस तरह से भेदभाव नज़र नहीं आता। अच्छा, और भी कैसा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या आपको सही लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मैं कभी कभी मैं उत्तर प्रदेश में जाती हूँ और वहाँ पे मेरा होम टाउन भी है। मैं यूपी से हूँ, अलीगढ़ से हूँ मैं। तो मैं अब देख रही हूँ कि जब जैसे जैसे मैं जाती थी वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, कहीं ना कहीं बदला है। पहले चोरी चमारी, गुंडागर्दी कुछ ज़्यादा नज़र आती थी, लोगों को वहाँ पे भय हो गया योगी सरकार का। तो कहीं ना कहीं इन सब कामों पे लगाम लगी है, और ये मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे रोकथाम हो रही है। अच्छा, अखिलेश यादव को जानती होंगी आप? हाँ, अखिलेश यादव जी को जानती हूँ मैं। अखिलेश यादव की बात करें, अवधेश की बात करें, जो उनके बेटे ने वहाँ पे चुनाव हार गए मिल्कीपुर में, उनका कहने का है मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है योगी जी से डर चुकी है। योगी जी वहाँ पे बहुत बुरे तरीके से काम कर रहे हैं और डरा के काम कर रहे हैं लोगों को। तो क्या लग रहा है आपको? ये तानाशाही तो मुझे कहीं से नज़र नहीं आ रही है। योगी सरकार को जनता ने अपनाया, उनके कामों के बिहाफ पे अपनाया है, उनको कार्यों को देखा है, इस तरह से योगी सरकार अब बढ़ रही है। अच्छा, तो थोड़ा योगी जी के बारे में, जो महाकुंभ आप देख रही हो, महाकुंभ में जिस तरीके से लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और इसे एक गलत मैसेज भी कुछ लोग हैं जो भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको ये? जो महाकुंभ है ये 144 साल बाद आयोजन किया गया है, जो कि प्रयागराज में हुआ है। वहाँ पे किन्नर अखाड़ा भी आया है और भी विभिन्न प्रकार के अखाड़ों ने वहाँ पे अपना शिविर लगाया है, बनाया है। और मुझे जानकर इतनी खुशी हो रही है कि जो योगी सरकार है महाकुंभ में अपना पूरा योगदान दे रही है। यहाँ तक कि हमने ये चीज़ देखी कि हर चीज़ की सुविधाएं भी हैं, और कुछ दिनों पहले हमने ये भी देखा था कि वहाँ भगदड़ भी मची थी। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं दो पक्षों में लड़ाने के लिए कुछ ऐसा काम किया हो, या फिर प्रशासन से कुछ कमी हुई हो, जिस तरह से कंट्रोल नहीं हुआ हो, इस तरह से बातें सामने आ रही हैं। हाँ। पर कहीं ना थोड़ा कहीं मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा इस चीज़ को लेकर कि योगी के बारे में आप पर्सनली तौर पे क्या सोचते हैं? क्या मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि योगी से लोग प्यार नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि योगी से लोग बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत सम्मान भी करते हैं उनका। तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे योगी के बारे में? योगी जी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, आई एम द बिग फैन ऑफ द योगी, एंड योगी सरकार को भी बहुत पसंद करती हूँ। मेरे लिए तहे दिल से वो मेरे से बड़े हैं, तो मेरा एक प्यार भरा उनको नमस्कार, और मैं उनको तहे दिल से प्यार करती हूँ। और ये मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में जो यूपी में सरकार बने वो योगी सरकार ही बने। योगी से प्यार करती हो आप? हाँ, योगी से मुझे प्यार है। आई एम द बिग फैन ऑफ द योगी। योगी से प्यार का मतलब क्या है ये? प्यार का मतलब ये है कि मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे वो मेरे से बड़े हैं, मेरे बाप समान है, कुछ भी है, मुझे उनसे उस लेवल पे प्यार है। प्यार के लायक काम भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बात ये है? हाँ, कहीं ना कहीं मुझे नज़र आता है कि जिस तरह की किन्नरों के लिए जो काम हो रहा है, किन्नरों के लिए जो काम हो रहा है, उनको जो अधिकारों की प्राप्ति हो रही है, कहीं ना कहीं मोदी और योगी सरकार के आने से ही मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि जो और पहले भी सरकारें रही हैं उनके अकॉर्डिंग मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आई हैं। इसके ही आधार पर मैं कह सकती हूँ कि मैं योगी जी की बड़ी फ़ैन हूँ, और मोदी सरकार की भी। आने वाले टाइम पे क्या लग रहा है कि योगी जी को प्रधानमंत्री देश का बनाना चाहिए मोदी जी के बाद?
मोदी जी के बाद बनाना चाहिए, क्योंकि मेरा ही मत नहीं है, काफ़ी लोगों से भी मैंने मीडिया पे देखा है कि मोदी के बाद कौन उम्मीदवार हो सकता है। अच्छा। तो मैं यही जानना चाहूँगी और यही बताना चाहूँगी कि मोदी जी के बाद अगर मोदी जी अगर संन्यास ले लेते हैं अपनी गद्दी से, तो मेरे आधार पर योगी जी को भारत की सत्ता का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र पे क्या सोचते हैं आप मैडम? अब ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र की बात सामने आ रही है, बोलते हैं कि भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए देश के अंदर, तो क्या लग रहा है हिंदू राष्ट्र भारत बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो मैं कह रही थी, अभी भी कह रही हूँ कि बनना चाहिए। हर कंट्री का अपना एक राष्ट्र होता है, अपना एक धर्म होता है। मैं किसी भी धर्म के लिए विरोध में नहीं हूँ, ना मैं हिंदू के लिए हूँ, ना मैं मुस्लिम के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है उसके आधार पर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि जिसकी माइनॉरिटी कम है उसको दबाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही। अगर कोई गलत कर रहा है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये सनातन धर्म की धरती रही है, हमने किन्नरों का इतिहास देखा है, तो मैं इसके आधार पे कह सकती हूँ संतों का देश रहा है। और जिस तरह से हमने महाकुंभ में देखा है, वहाँ पे संतों का जमावड़ा लगा हुआ है, अभी सभी धर्मों के लोग वहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने पाकिस्तान से भी हिंदुओं को आने की खबरों को सुना है कि वहाँ से भी 90 से लेकर 100 के बीच में वहाँ से लोग महाकुंभ में आए हैं। और जो महाकुंभ की जो प्रतिष्ठा है वो पूरे विश्व में छाई हुई है, लोग बहुत सराहना करने, विदेशी भी यहाँ महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। अच्छा आपसे थोड़ा बात करना चाहूँगा मैं योगी के बारे में, मोदी के बारे में बात तो हमने कर लिया, आपने उनके बारे में बता दिया, लेकिन एक और नेता है हमारे देश के, वो हैं राहुल गांधी। आप हंस रही है, मुस्कुरा रही हो राहुल गांधी के नाम पे। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेगी? वो फ्यूचर है देश के, या फिर लग रहा है कि उनके इतना कुछ दम है? मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। और कंपैरिजन की बात की जाए मोदी वेट्स राहुल गांधी, तो मैं मोदी जी को ही चुनना चाहूँगी, बिकॉज़ मैंने उनके कामों को देखा है, भाजपा के कामों को देखा है। कांग्रेस सरकार इतने सालों तक दिल्ली में भी सत्ता बना के रखी, तब भी ऐसा कुछ भी हमें नज़र नहीं आया। अब दिल्ली में सत्ता बन गई है भाजपा की, और उन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया है अपना, तो उसके आधार पे मैं कह सकती हूँ कि भाजपा सरकार पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। और क्या लग रहा है, आप मोदी बोल रहे हो, लेकिन मोदी जी ने किन्नर समाज के लिए क्या किया, कितना बदलाव किया इन 10 सालों में? लग रहा है कि आप लोगों के लिए कुछ कदम उठाया काम करने के लिए? जो मोदी सरकार की बात मैं कर रही हूँ कि किन्नरों के लिए क्या क्या कार्य किया। 2019 में उन्होंने एक्ट पारित करवाया, तो उससे फिर हमारे जो किन्नर समाज के अंदर जो अधिकारों की बात होती है, हमें अधिकार मिला। और तृतीय लिंग की प्राप्ति हुई, हमें मेल फीमेल में डाला जाता था, पता नहीं चलता था किस में डाला जाए। उन्होंने एक अलग बॉक्स का निर्माण करवाया, सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कराया, तृतीय लिंग आया, तो उससे हमें एक नई पहचान मिली। एक ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र होता है जो कि हर एक प्रदेश में दिया जाता है किन्नर समाज को, ट्रांसजेंडर समाज को, तो उसके बिहाफ पे भी हमें एक पहचान मिली है। अच्छा। तो ये सारा जो हमें अधिकार मिले हैं वो कि जो 2019 के एक्ट में शामिल हैं, इसके आधार पे हमें सारे अधिकारों की प्राप्ति हुई है। और दूसरी बात कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हमारा कोई कॉलम नहीं होता था। अब ट्रांसजेंडर समाज के लोग भी हैं, वो भी पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना। जैसे मैं सोशल वर्क में हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं गवर्नमेंट के लिए अप्लाई भी करती हूँ। पहले नहीं था ऐसा, अब मैं अप्लाई भी कर सकती हूँ और मैं जॉब्स भी पा सकती हूँ। अच्छे जो ट्रांसजेंडर और किन्नर समाज के जो लोग हैं, कोई विधायक है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई जज भी है, यहाँ तक कि कोई IAS ऑफिसर भी लोग बनते जा रहे हैं, कोई पुलिस में है, प्रशासन में है। तो किन्नर समाज भी समाज के लिए कार्य करना चाहता है, अगर उनको मौका दिया जाए तो। अगर अब मौका दिया जा रहा है तो किन्नर समाज बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है, अपनी प्रतिभा दिखाता आ रहा है और आगे भी दिखाएगा अगर उनको अधिकारों की प्राप्ति होगी तो। देश में राम मंदिर बना और राम जी से आपका डायरेक्ट नाता है, तो क्या उस पर कहेंगे आप? जिस तरह से कि हमें जिस तरह की जो कि हम ये कहते हैं कि हमारा जो राम जी से नाता है, और जो सनातन धर्म के अंदर जो किन्नर की जो उत्पत्ति है वो राम जी के टाइम से दिखाई देती है कि जो कि रामलला के यहाँ पे अब किन्नर समाज ने कोई बधाई लेने आया था। और ये भी साक्ष्य नज़र भी आते हैं कि जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास पे वहाँ गए थे,
तो किन्नर समाज ने वहाँ पे उनका वेट किया था। सरयू नदी के पास भी वहाँ पे वेट किया था। क्या कहते हैं, वहाँ अयोध्या की जनता ने वहाँ पे उनका क्या कहते हैं, उनका प्रतीक्षा की थी 14 वर्ष कंप्लीट करने के बाद। जैसे वो वापस आए तो उन्होंने फिर उनको वरदान भी दिया था किन्नर समाज को। उन्होंने बस ये बोला था नर नारी घर वापस जाओ, बट वो किन्नर समाज को नहीं बोला था। इस वजह से किन्नर समाज ने वहाँ पे उनका वेट भी किया था। उसके बाद फिर राम जी को उस चीज़ का थोड़ा सा अफसोस हुआ कि हमने जो किन्नर समाज को हमने नहीं बोला, तब उन्होंने एक वरदान भी दिया था कि जो तुम्हारे मुँह से सच्चाई जो निकल जाए, जो तुम्हारे वचन जो निकल जाए किसी के लिए, वो सत्य हो जाएंगे। आखिरी सवाल, थोड़ा आगे जाइए, थोड़ा आगे जाइए। तो क्या लग रहा है, आखिरी सवाल आपसे ये है कि किन्नर समाज से आते हो आप लोग, तो आप लोग को देखने के बाद समाज में एक अपनी एक धारणा होती है कि किन्नर हैं तो थोड़ा दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं, और किन्नर है तो पैसे मांगने आती हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आप पढ़ाई लिखाई कर रही हो, आगे बढ़ रही हो, अब आपको उम्मीद भी है कि आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा, कहीं प्राइवेट सेक्टर में जहीं भी आप जॉब करना चाहो वहाँ पे जॉब कर सकते हो। बदलाव तो आ रहा है, लेकिन क्या समाज में बदलाव आ रहा है क्या धीरे धीरे इस चीज़ को लेकर? जिस तरह से हम जॉब्स की बात करते हैं, कुछ करके समाज में जो भेदभाव का माहौल दिखाई देता है, वो घर से होता है। सबसे पहले जो परिवार के लोग होते हैं, जब कोई हमारा बच्चा ऐसा निकल के आ जाता है तो हमारे घर परिवार के लोग ही जो होते हैं उसको अपनाते नहीं, घर से निकाल देते हैं। फिर वो बच्चा किन्नर समाज में चला जाता है। किन्नर समाज में जाने उसकी जो शिक्षा है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, वहाँ पे मांगने खाने का वो काम करने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उसका शोषण भी होता है, लोग उसको गलत नज़र से देखते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, लोग भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती है। अच्छा, हाँ। आखिरी में ये बताओ, अभी अगर चुनाव हो जाए तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों साथ में चुनाव लड़ रहे हो, तो किसका पलड़ा भारी होगा, कौन प्रधानमंत्री बन के आएगा अगर अभी चुनाव हो जाए? अभी जैसे चुनाव हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो पलड़ा भारी की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी और भाजपा का ही होगा, क्योंकि लोगों ने उनको पसंद किया, उनके कार्यों की सराहना करी है। जिस तरह से काम होते आ रहे हैं, लोगों ने उनको हर क्षेत्र में जिताया है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अभी चुनाव होने के बाद भी मोदी सरकार ही सत्ता में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने थोड़ा जानने की कोशिश किया कि मिल्कीपुर में जीतने के बाद क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है, और आने वाले टाइम में योगी जी के बारे में जनता क्या सोचती है। धन्यवाद।